हैं प्रस्तुतिकरण का विज्ञान। तो हमने आपसे बताया था कि सबसे पहले हमें यश लेना है। यश लेने का विधि क्या है, मतलब उसका क्या तरीका है, और वो कौन से सवाल हो सकते हैं जिससे कुछ व्यक्ति का हम यश लेने में सफल होते हैं। तो सबसे पहला सवाल है, जब हम किसी के पास बैठते हैं, जैसे मान लो मैं ओम जी के पास बैठा हूं और ओम जी से मैं प्लान दिखाने जा रहा हूं, तो ओम जी से मैं पहले पूछता हूं आप क्या करते हैं, फिर कुछ बातें हमारी होती है। उस बात के साथ साथ मैं उनसे एक सवाल करता हूं कि क्या आप चाहते हैं कि आपकी सेकंड इनकम होनी चाहिए? क्या आप चाहते हैं कि आपकी सेकंड इनकम होनी चाहिए? फिर साहब देखिएगा, मेरा पहला सवाल क्या है, क्या आप चाहते हैं कि आपकी सेकंड इनकम होनी चाहिए? और फिर आप उनसे जवाब का आशा करते हैं, आप उनकी जवाब की आशा करते हैं। इसके लिए आप उनसे क्या बोलते हैं कि आप इस पर क्या कहना चाहेंगे। अब आप देखिए, पहला सवाल आपने क्या किया, पहला सवाल आपने किया कि क्या आपकी सेकंड इनकम होनी चाहिए, आपने सवाल किया, और आपने पूछा उससे कि इस पर आप क्या कहना चाहेंगे। यानी कि अब बातचीत की शुरुआत हो रही है। अब जब बातचीत की शुरुआत हो रही है तो आपने एक प्रश्न किया और उस प्रश्न का आंसर, अब आप सोचो, यदि आपसे मैं ये प्रश्न करता हूं कि क्या आप चाहते हैं आपकी सेकंड इनकम होनी चाहिए, तो मुझे आशा है कि जवाब आप क्या देंगे, और आपको भी आशा है कि आपको जवाब क्या मिलेगा। अब मैं दूसरी बात उससे पूछता हूं, क्या आप मानते हैं कि पैसा खुद चलकर नहीं आता, हमेशा किसी ना किसी अवसर के रूप में आता है? आप इस पर क्या करना चाहेंगे? अब देखिए, मैंने फिर सवाल किया, दूसरा सवाल मैंने क्या किया कि क्या आप भी मानते हैं, सहमति में ले रहा हूं, क्या आप भी मानते हैं पैसा खुद चलकर नहीं आता, हमेशा किसी ना किसी अवसर के रूप में आता है? आप क्या कहना चाहेंगे? इसका मतलब क्या हुआ कि वापस मैं उसके जवाब का इंतजार कर रहा हूं, और उसके जवाब का जब मैं इंतजार कर रहा हूं तो उसके जवाब में हमें भी पता है और आपको भी पता है कि उसका जवाब क्या आएगा। फिर मैं देखिए यश का क्रम ले रहा हूं, यानी उसके दिमाग में जो तमाम तरह के विचारधारा चल रही है, उन विचारधाराओं को धीरे धीरे हम बदलने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी क्रम में हम उससे तीसरा सवाल करते हैं कि क्या आपको लगता है हम सबको, क्या आपको लगता है कि हम सबको ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए कभी ना कभी पहला कदम उठाना पड़ता है? आप देखिए, गौर कीजिएगा, क्या आपको लगता है हम सबको ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए कभी ना कभी पहला कदम उठाना पड़ता है? यानी हमारी प्रक्रिया क्या है कि हमको उससे ज्यादा से ज्यादा यश लेना है। फिर हम आगे अपनी बात को बढ़ाते हैं कि क्यों ना आप भी छोटा कदम बढ़ाकर सेकेंड इनकम सोर्स शुरू कर दें, है ना? इसका मतलब क्या हुआ कि मैं उसे ऑप्शन दे रहा हूं, आप कहिए है, क्या ऑप्शन दे रहा हूं, है ना? इसका मतलब मैं उसे ऑप्शन दे रहा हूं कि आप भी इसी तरीके से हमारी विचारधाराओं में शामिल हो। क्यों ना आप भी छोटा कदम बढ़ाकर सेकंड इनकम सोर्स शुरू कर दें, है ना? फिर मैं उससे सवाल कर रहा हूं, देखिए हमने पिछली भी बार बताया था कि सवाल जिसके पास है वही ड्राइवर है। अब मैंने आपसे फिर सवाल किया कि क्या आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहते हैं, है ना? क्या आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहते हैं, है ना? इसका मतलब क्या है, मैं उसे इशारा दे रहा हूं कि है, हाँ कहिए। अभी देखिए, हाँ का सिलसिला शुरू होता है तो दिमाग में तमाम तरह की जो विचारधाराएं हैं वो एक और हो जाती हैं, और हमारे और प्रश्न जो हो रहे हैं हमारे उसके बीच हमारा दिमाग और उसका दिमाग दोनों का फ्रीक्वेंसी मैच होने लगता है। फिर हम उसे प्रश्न कर रहे हैं, क्या आप चाहते हैं कि भविष्य में
क्या आप चाहते हैं कि भविष्य की हर जरूरतों के लिए आपके पास ढेर सारा पैसा हो, है ना? आप समझिएगा इस बात को। क्या आप चाहते हैं कि भविष्य की हर जरूरतों के लिए आपके पास ढेर सारा पैसा हो, है ना? इसका मतलब कि आप अब धीरे धीरे मानसिकता की फ्रीक्वेंसी मैच कर रहे हैं और शब्दों का जवाब आपके साथ आ रहा है यानी यस यस यस। क्या आप पैसा बचाना चाहते हैं? क्या आप पैसा बचाना चाहते हैं? इसका मतलब जवाब आपकी तरफ धीरे धीरे है का आना शुरू हो गया है और निरंतर है आता जा रहा है। क्या आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहते हैं? क्या आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहते हैं? यस। क्या आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहते हैं? यस। क्या आप अपने भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं? यस। अब हमारा और आप जिसको हम प्लान दिखा रहे हैं, दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच हो चुकी है और जो फ्रीक्वेंसी मैच हो चुकी है उसमें हमने यस लेना शुरू कर दिया है। क्या आप वृद्धावस्था में अपनी जिंदगी को मस्ती के साथ जीना चाहते हैं? क्या आप वृद्धावस्था में अपनी जिंदगी को मस्ती के साथ जीना चाहते हैं? दुनिया में जो भी व्यक्ति है सबसे ज्यादा चिंतित होता है अपनी वृद्धावस्था को लेकर, और उस वृद्धावस्था का जब ऑप्शन होता है कि आप मस्ती के साथ जीना चाहते हैं, तो मेरा यह मानना है और हम सब का यह मानना है उसका जवाब यस ही होगा। क्या आप अपनी प्रतिभा एवं श्रम का सही मूल्य चाहते हैं? क्या आप अपनी प्रतिभा और श्रम का सही मूल्य चाहते हैं? आज देखिए मेरे भाई, मेरे दोस्त, आज MBA करने के बाद जब लोग आवेदन करने जाते हैं तो पता चलता है 10,000 रुपए से उनकी नौकरी शुरू हो रही। उनको लगता है कि हमने इतना पढ़ाई लिखाई में खर्च किया और जो उसकी शुरुआत हो रही है 10,000 से, यानी प्रतिभा का शोषण। एक व्यक्ति इंजीनियरिंग करता है, माता पिता 8-10 लाख 15 लाख रुपए खर्च करके उसे इंजीनियर बनाते हैं, लेकिन शुरुआत नौकरी से होती है 10,000 रुपए और 50,000 रुपए पहुंचते पहुंचते इतना दोहन हो जाता है, इतना दोहन हो जाता है कि मेंटल रूप से स्ट्रेस आने लगती है। तो ये जो प्रतिभा है उसका सही मूल्य हर एक व्यक्ति चाहता है, लेकिन मजबूरी ये है कि हर एक व्यक्ति को सही मूल्य मिल नहीं पाता, क्योंकि हमारे यहाँ बेरोजगारी का दर इतना है कि अगर हम एक इंजीनियर की तलाश कर रहे हैं तो 100 इंजीनियरों का आवेदन पड़ा हुआ है। यदि हम किसी एक व्यक्ति को किसी क्षेत्र में नौकरी देना चाहते हैं तो हजारों लोग उसके आवेदन में खड़े हुए हैं, इसलिए हम प्रतिभा का शोषण करने लगते हैं। तो मेरा यह मानना है कि हम में से हर एक व्यक्ति जो जहां भी जॉब कर रहा है उसे इस बात की पीड़ा है कि हमें जितना हम मेहनत करते हैं उसका सही मूल्य प्राप्त नहीं होता। इस प्रश्न पे हर एक व्यक्ति का जवाब यस है। क्या आप अपनी इनकम को असीमित बढ़ाना चाहते हैं? क्या आप अपनी इनकम को असीमित बढ़ाना चाहते हैं? जवाब क्या होगा? यस। अब देखिए, यस 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 यस, आपने इतना यस ले लिया है कि सामने वाला अब दूसरी विचारधाराओं से मिट चुका है। क्या आप अपने बच्चों को हमेशा खुश देखना चाहते हैं? मेरा सवाल हर माँ बाप से है। इस देश में, इस धरती पर जितने भी माँ बाप हैं उनसे मेरा ये सवाल है और उसका जवाब आपको पता है कि क्या आप अपने बच्चों को हमेशा खुश देखना चाहते हैं? यदि मैं माँ बाप हूं तो मैं भी अपने बच्चों को हमेशा खुश देखना चाहता हूं और दुनिया का हर माँ बाप अपने बच्चों को खुश देखना चाहता है। इसका जवाब भी यस। क्या आप अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं, ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं? इसका जवाब भी यस। अब आप देखते जाइए आपने कितना यस ले लिया है। कोई जरूरी नहीं कि लगातार आप इतना ही प्रश्न कीजिए। जब भी आपका फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए, आपको कैसे आगे बढ़ना है उस क्रम में भी मैं आगे बढ़ रहा हूं। लेकिन इन सारी चीजों का अगर आप निरंतर अभ्यास करेंगे प्लान दिखाने के पहले, तो आपका प्लान 100% सफल हो जाएगा। क्या आप चाहते हैं बहुत छोटी सी आदत बदलकर, गौर कीजिएगा, क्या आप चाहते हैं बहुत छोटी सी आदत बदलकर भविष्य में कैसे फाइनेंशियल स्ट्रांग बना जा सकता है, कैसे फाइनेंशियल स्ट्रांग बना जा सकता है,
हम उसकी बात करें। हेलो, अब आप समझ, यहां से आप प्लान दिखाना शुरू करते हैं। अब प्लान दिखाने के बाद ठीक उसी समय, उसी क्षण जब भी हम प्लान दिखाते हैं उसकी क्लोजिंग करें, और क्लोजिंग का तात्पर्य यह है कि हम उस क्लोजिंग को पूर्ण करें, अर्थात 100% सफल हो। इसके लिए तत्काल परिणाम कैसे लें? अब आप देखिए, आपने प्लान दिखाया, प्लान दिखाने के बाद फिर कौन सा क्वेश्चन करना है, और क्वेश्चन करने के बाद यानी उस प्रश्न करने के बाद सामने वाले को जवाब देने के लिए तैयार होने का मौका दीजिए। अगर आप इस बिजनेस में आते हैं तो कितने रुपए महीना कमाना चाहते हैं जिससे आपकी आवश्यकताएं पूरी हो जाए? प्लान दिखा चुके हैं आप, बिजनेस प्लान, और बिजनेस प्लान दिखाने के बाद अब आपका प्रश्न है, अगर आप इस बिजनेस में आते हैं, गौर कीजिएगा, अगर आप इस बिजनेस में आते हैं तो कितने रुपए महीना कमाना चाहते हैं जिससे आपकी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं? यहां पर आपको रुकना है और सामने वाले को इस तरीके से मौका देना है जिससे वो अपना विचार आपके सामने रख सके। अब मान लिए कोई छोटा पैसा तो कमाना नहीं चाहता, सबका जवाब ही होता है, और मेरा मानना है कि हर एक व्यक्ति चाहता है कि मेरी जरूरतें जो आज की डेट में जो पैसा मैं अर्न कर रहा हूं उससे पूरी नहीं हो पा रही है, तो उसका आंकड़ा फिट करता है अपने दिमाग में, और सोचने समझने में जो वक्त लगाता है, फिर उसको एक फिगर आता है और वो फिगर आपके सामने रखता है। मान लीजिए किसी ने रखा कि 50,000, अब किसी ने रख दिया जवाब का इंतजार करने के बाद कि 50,000 रुपए हम महीना कमाना चाहते हैं। देखिएगा, कमाने को तो कोई लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको दे रहा हूं कि अगर किसी ने कहा कि हम 50,000 रुपए महीना कमाना चाहते हैं, अब वहां से जब जवाब आ गया तो मुझे फिर दूसरा प्रश्न करना है कि 50,000 रुपए प्रति माह कमाने के लिए कितना समय प्रतिदिन दे सकते हैं? मेरे सवाल का जवाब उधर से आना है, ध्यान रखिएगा। 50,000 रुपए महीने कमाने के लिए, 50,000 रुपए महीने कमाने के लिए आप कितना समय प्रतिदिन दे सकते हैं? यानी अब हम उसे अपने बिजनेस की ओर लेके आ रहे हैं और उससे साथ मांग रहे हैं कि अगर आप इसको कमाना चाहते हैं तो आपको करने के लिए भी तैयार होना पड़ेगा प्रतिदिन। यहां पर भी इसे सोचेगा, सोचने के बाद वो अपनी पूरा आकलन लगाएगा, इतने बजे मैं ऑफिस जाता हूं, इतने बजे मैं घर आता हूं, इतने बजे मैं टीवी देखता हूं। इन सब चीजों के बाद संभावना आता है, कोई ना कोई जवाब आती है। कोई कहता है हम 1 घंटे दे सकते हैं, कोई कहता है 2 घंटे दे सकते हैं, कोई कहता है हम 3 घंटे दे सकते हैं। यहां पर जब ये आपके सवाल जवाब में जवाब आ गया, फिर हम आप कहते हैं कि आप कितने महीने तक 2 घंटे प्रतिदिन दे सकते हैं, ताकि मैं यहां पर फिर से वो बात दोहरा रहा हूं, जो उसकी नीड है, वो नीड क्या है? 50,000 रुपए। फिर मैंने कहा कि आप कितने महीने तक 2 घंटे प्रतिदिन दे सकते हैं ताकि आपको 50,000 रुपए प्रति महीने आ सके। समझिएगा, 50,000 नीड है, 50,000 रुपए फोकस है। अब उसका जवाब आ सकता है 1 घंटे, अब उसका जवाब आ सकता है कि 2 घंटे, वो आ चुका है। और उस जवाब के बाद जब आप कहते हैं कि 50,000 रुपए प्रति महीने आ सके, कितना आप 2 घंटे कितने दिन तक दे सकते हैं, कितने महीने तक दे सकते हैं, वहां पर जब ये बात आती है तो आदमी सोचता है कि 50,000 रुपए कमाने के लिए अगर 6 महीने में मेरे पास आ जाए तो बहुत बढ़िया है ना? हर एक व्यक्ति चाहता है जल्दी से जल्दी ज्यादा पैसा कमाया जा सके। अब ऐसी स्थिति में मान लीजिए 50,000 रुपए के लिए बोलता है 6 महीने, तो यहां पर आपके पास ऑप्शन है, आप कुछ भी कह सकते हैं कि 50,000 रुपए 6 महीने
या आप ये भी बता सकते हैं कि 6 महीने 2 घंटे मात्र से 50,000 रुपए तक थोड़ा पहुंचने में दिक्कत हो सकती है, तो इस समय को या तो बढ़ा लें कि 6 महीने के बजाय इसे हम साल भर कर लें, या हम अपने समय को बढ़ा दें कि 2 घंटे के बजाय 4 घंटे कर दें। ये उस समय के सिचुएशन पर निर्भर करता है। अब इसके बाद आप आगे बढ़ते हैं। अभी जो हमारे बीच, गौर कीजिएगा इस बात को, अभी जो हमारे आपके बीच चर्चा हुई, प्रतिदिन 2 घंटे देने के लिए क्या मैं उसका रोड मैप बनाकर देने में आपकी मदद कर सकता हूं? देखिए, हम जब इस विज्ञान को लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो अब सामने वाले के पास अन्य प्रकार के कोई विचार नहीं आ रहे, किसी भी तरह के विचार नहीं आ रहे। अब हमारी उसकी जो बातचीत हो रही है, उसी बातचीत का आंसर और प्रश्न चल रहा है, और वो लगातार हमसे और हम उससे अटैच हैं। अभी जो हमने कहा, अभी जो हमारे आपके बीच चर्चा हुई, प्रतिदिन 2 घंटे देने के लिए क्या मैं उसका रोड मैप बनाकर देने में आपकी मदद कर सकता हूं? यहां पर भी जवाब आपके पक्ष में आता है। अब यहां पर हमें उसी समय बिजनेस क्लोज करने के लिए, देखिए इन शब्दों को गौर कीजिएगा, और ये हमारी जो बात आपसे हो रही है ना, एक बार में नहीं होगा। ये निरंतर आपको इसका अभ्यास करना पड़ेगा, निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। निरंतर इस ऑडियो को जो अभी आज मैं बोल रहा हूं, इसको आपको सुनना पड़ेगा, सुनकर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जब आप इस प्रैक्टिस में सफल हो जाएंगे तो आपका प्लान भी कभी फेल नहीं होगा, ये मेरा दावा है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। बिजनेस को अभी तत्काल स्टार्ट करने के लिए कोई और सवाल, समझिएगा, बिजनेस को अभी तत्काल स्टार्ट करने के लिए कोई और सवाल या बिजनेस से संबंधित जानकारी मुझसे लेना चाहते हैं या मुझसे लेना चाहेंगे? अभी आप देखिए, यहां पर पूरी तरीके से यदि उसके पास कुछ और प्रश्न होंगे, आपके पास उसका जवाब होगा। और मेरा ये मानना है कि यहां के बाद निश्चित है कि कोई प्रश्न नहीं आता। बिजनेस को अभी तत्काल यानी अभी के अभी स्टार्ट करने के लिए कोई और सवाल या बिजनेस से संबंधित कोई जानकारी जो आप मुझसे लेना चाहते हो या लेना चाहते हैं। अब यहां के बाद फिर बात आती है कि ये आपकी क्लोजिंग हो चुकी है। पूरे प्लान के बाद एक मनोवैज्ञानिक आपकी चर्चा हो चुकी है, जिसमें आपने यश भी ले लिया है, जिसमें आपने उसका शेड्यूल प्लान भी कर लिया है, सब कुछ कर लिया है। और ये सब कुछ करने के बाद तत्काल ज्वाइनिंग करने के लिए अंतिम प्रश्न भी पूछ लिया है। और यहां पर जो आपको लास्ट प्रश्न पूछना है, पेमेंट अभी करेंगे, नहीं, पेमेंट अभी कैश करेंगे या पेटीएम से करेंगे? मतलब पेमेंट अभी कैश करेंगे या पेटीएम से करेंगे, अर्थात डील यही क्लोज होनी है। अभी के अभी पेमेंट अभी कैश करेंगे या पेटीएम से करेंगे? बात हमारी आपसे जो हो रही है वो है प्रस्तुतिकरण की विधि की। प्रस्तुतिकरण की विधि का जो मनोविज्ञान है वो निश्चित है, पहले फ्रीक्वेंसी मैच की जाती है। और जब हम फ्रीक्वेंसी मैच करते हैं तो यस 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 यस, जब हम यस यस लेते चलते हैं लगातार, तो जब हम लगातार यस 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 लेते चलते हैं तो हमें जो है सबसे अच्छी बात क्या मिलती है कि हमारे और उसके बीच की फ्रीक्वेंसी मैच हो चुकी है। अब जब हमारे उसके बीच की फ्रीक्वेंसी मैच हो चुकी है तो जो हम सवाल करते हैं, उस सवाल के जवाब के बाद जब हम तत्काल अभी के अभी बिजनेस शुरू करने की बात करते हैं और लास्ट में पेमेंट अभी कैश या पेटीएम से करेंगे, इसका मतलब हमारी डील क्लोज होने की का लगभग रोड मैप तैयार हो चुका है। अब मैं बात करता हूं आगे की कि आखिर सफलता का सिद्धांत है क्या? सफलता का सिद्धांत है क्या? देखिए, हम में से हर एक व्यक्ति निश्चित तौर पर सफल होना चाहता है। यानी एक है डिजायर और एक है बर्निंग डिजायर। इच्छा बराबर समस्या, प्रबल इच्छा बराबर समाधान।
अब प्रबल इच्छा और इच्छा दोनों को मैं आपके बीच रख रहा हूं और इसको बहुत बारीकी से आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मान लो हमारी इच्छा है कि भाई चाय मिलेगी तो ही चलेगा और नहीं मिलेगी तो भी चलेगा, है ना। अब यहां पर आपको एक उदाहरण देके समझाते हैं कि इच्छा क्या है और प्रबल इच्छा क्या है। एक व्यक्ति है, वो रास्ते में चला जा रहा था, अचानक उसे मकान पर आग लगी हुई दिखाई पड़ती है और वो मकान में जो आग लगी है वो बहुत तेजी के साथ धधक रही है। लोग वहां पर भीड़ लगाए हुए हैं और वहां से आवाजें आ रही हैं, चीख पुकार हो रही है। जो चीख पुकार हो रही है उसमें लोग मदद 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 मांग रहे हैं। अब जो व्यक्ति है जो उस रास्ते से गुजर रहा था वो भी उस भीड़ का हिस्सा बना और उसके भी मन में है कि इस आग में जो लोग मदद मांग रहे हैं उनकी मदद की जाए, मदद की जाए। वो आगे बढ़ भी रहा है और पीछे की तरफ भी खड़ा है कि करें या चलें, करें या चलें। ठीक उसी समय उसको एक फोन आता है कि जिस बिल्डिंग में आग लगी है उसमें जो कोचिंग है उस कोचिंग में हमारा बेटा फंसा हुआ है और आप उसी मकान के सामने खड़े हैं। वो व्यक्ति उसी मकान के सामने खड़ा है जहां से मदद 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 आ रही की मांग आ रही है। अभी व्यक्ति के मन में एक इच्छा चल रही थी कि हम आगे बढ़े न बढ़े। जैसे ही ये बात सामने आती है कि उसका बेटा भी उसी आग में फंसा हुआ है, अब उसकी क्या हो गई, बर्निंग डिजायर हो गई। अब तो उसे कूद काद के किसी न किसी तरीके से अपने बच्चे को बचाना है। अब उसे इस बात कोई समस्या नहीं है। इच्छा बराबर समस्या, प्रबल इच्छा बराबर समाधान। अब उसे समाधान की ओर बढ़ना है, समाधान की ओर बढ़ना है। आपका लक्ष्य आपकी इच्छा है या प्रबल इच्छा, ये आपको तय करना है। और आपका लक्ष्य जो आपकी इच्छा है या प्रबल इच्छा है, ये दोनों के बीच का डिफरेंस समझिएगा, तभी आप तय कर पाइएगा कि वास्तव में आपका जो लक्ष्य है वो आपकी इच्छा पर है या आप जो काम कर रहे हैं वो प्रबल इच्छा से प्रेरित है। उसको समझने के लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जैसे मान लो ये अभी लॉकडाउन का पीरियड आया, लॉकडाउन के पीरियड में सारी दुकानें बंद हो गई। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए इस लॉकडाउन में सिगरेट जो है छोड़ना उनके बस की बात नहीं थी, उनकी बर्निंग डिजायर थी, चाहे वो 10 रुपए में मिले चाहे 50 रुपए में। अब आप बताओ, आपके अगल बगल बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी सिगरेट पीने की इच्छा है और क्या है, प्रबल इच्छा है। वो इस लॉकडाउन में क्या सिगरेट पीना छोड़ सके? डिजायर एवं बर्निंग डिजायर। उनकी बर्निंग डिजायर क्या है कि उन्हें सिगरेट पीना है। एक शराबी की बर्निंग डिजायर है शराब पीना है, उसे कहीं भी ले जाके छोड़ दो, इधर उधर कहीं भी, वो उस दुकान को ढूंढ लेता है जहां पर शराब मिलती है। बर्निंग डिजायर। एक व्यक्ति, मैं छोटा छोटा उदाहरण दे रहा हूं, गुटखा खाने वाला है ना। एक व्यक्ति गुटखा खाने वाला है, उससे आप कहीं भी ले जाओ, वो किसी न किसी रास्ते से गुटखे की दुकान तक पहुंच जाए। आप सोचो, ये साधारण जो इच्छा है, गुटखा खाना, शराब पीना या सिगरेट पीना, ये क्या है? एक व्यक्ति की मतलब कंट्रोल ही नहीं है, उसे ढूंढना ही ढूंढना है, तो बिना पिए उसको रह नहीं सकता, तो गुटखा खाए बिना नहीं रह सकता।
अब आपकी जो इच्छा है वो क्या, आपकी गोल जो आपने बना रखा है वो प्रबल इच्छा है। अगर वो प्रबल इच्छा है तो आप चेक करो कि क्या आप अवेयरनेस के बगैर अपना दिन बिता देते। आप चेक करो कि पर डे आपने टारगेट लिया है कि अवेयरनेस बिना पूरा किए ये दिन नहीं बीतना चाहिए, लेकिन क्या दिन बीत जाता है? और अगर बीत जाता है तो इच्छा है या प्रबल इच्छा? ये आपको तय करना है मेरे दोस्त, ये आपको तय करना है। मैं बार बार कहता हूं, इच्छा का मतलब है हो तो भी ठीक, ना हो तो भी ठीक। और प्रबल इच्छा का मतलब है कि कुछ भी हो, मुझे तो पाना ही पाना है, कोई ना कोई रास्ता निकाल कर मुझे वहां तक जाना ही जाना है। मेरा ये मानना है कि इच्छा बराबर सपने सा दिखने वाला। हम कोई भी सपना बना लेते हैं, प्रधानमंत्री बनने का बना लेते हैं, एक्टर्स बनने का बना लेते हैं, सिंगर्स बनने का बना लेते हैं, खिलाड़ी बनने का बना लेते हैं। ये हमारी इच्छा है, ये हमारी इच्छा है। लेकिन प्रबल इच्छा, प्रबल इच्छा बराबर हकीकत या लक्ष्य जिसके बिना रहा न जा सके। आप सचिन को देखो, अगर सचिन सचिन है ना, तो पानी बरसता हो, तूफान आता हो, लेकिन उन्होंने कभी अपनी प्रैक्टिस, कभी उन्होंने अपना अभ्यास छोड़ा नहीं हो। कोई भी कलाकार ले लो, जो भी कामयाब लोग हैं, आप उनको चेक करो, जो इनकी बर्निंग डिजायर है वो उससे दूर हो ही नहीं सकते। कुछ भी हो जाए, कैसी भी समस्या आ जाए, लेकिन उनका बर्निंग डिजायर जो है वो उस पर उनका ध्यान केंद्रित ही रहता है, केंद्रित ही रहता है। इच्छा कभी कभी दिमाग में आती है और चली जाती है। इच्छा का मतलब यह है कि मैं सफल होना चाहता हूं, मैं 10-20-50 हजार रुपए महीना कमाना चाहता हूं, मैं ऐसा करना चाहता हूं, और जरा सी भी कोई समस्या आई तो मेरे दिमाग में बात आती है कि मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन जो प्रबल इच्छा होती है वो तो भाई धुन होती है, वो अजब की धुन होती है ना। कुछ भी हो, मुझे अपने टारगेट पे जाना ही जाना है, टारगेट पे जाना ही जाना है, टारगेट पे जाना ही जाना है, टारगेट पे जाना ही जाना है। मेरा कथन ये है कि जब कोई व्यक्ति के दिमाग में कोई प्रबल इच्छा होती है तो वो इच्छा कभी भी उसके दिमाग से जाती नहीं, चाहे जितनी बड़ी समस्या आ जाए, बस वो उसका हल ढूंढने में लग जाता है। और ऐसे ही लोगों को इस धरती पर पागल कहा जाता है, जो अपने प्रबल इच्छा की ओर, अपने बर्निंग डिजायर की ओर कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहते हैं। आपको भी तय करना है कि आप में से आपकी गोल के लिए कितने लोग आपको, इस बर्निंग डिजायर के लिए कितने लोग आपको पागल मानते हैं। इच्छा जो रखते हैं उनके पास जवाब भी होता है कि ये रास्ता कठिन है। इच्छा जो रखते हैं उनके पास ये जवाब होता है कि ये रास्ता कठिन है। प्रबल इच्छा रखने वाले के पास 100 रास्ते होते हैं। जिनके पास बर्निंग डिजायर है, जिनके पास बर्निंग डिजायर है, वो अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए रास्ते बना लेते हैं। कर्फ्यू में भी अगर उनको कहीं जाना है तो भी रास्ता बना लेते हैं, लॉकडाउन में भी कहीं जाना है तो भी रास्ता बना लेते हैं। परिस्थितियां चाहे जैसी हो, लेकिन वो अपने बर्निंग डिजायर को 1 सेकंड के लिए भी मिस नहीं होने देते।
मैं ये कहता हूं कि जिनके पास मात्र इच्छा है, यदि उनको असफलता मिले तो रास्ता ढूंढना बंद कर देते हैं। उनको लगता है कि शायद ये मेरे बस की बात नहीं। अभी बहुत सारे लोग क्रिकेटर बनना चाहते हैं, एक बाल यदि उनके घुटने पे लग गई तो मान लेते हैं कि शायद मैं अब क्रिकेट नहीं खेल सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन ऐसे खिलाड़ी जो टीम में खेलते हैं वो हजारों लाखों बालों का सामना करते हैं, जो उनके शरीर पर भी लगती है, उनके घुटनों पर भी लगती है, लेकिन वो किन्हीं भी परिस्थितियों में अपने लक्ष्य को ओझल नहीं होने देते। प्रबल इच्छा जिसके पास है उनमें असफलता होती ही नहीं। बर्निंग डिजायर जिनके पास है वो किन्हीं भी परिस्थितियों में अपने आप को असफल होने की ओर ले ही नहीं जाते। क्यों? क्योंकि जब जब उनका रास्ता रोका जाता है वो कोई ना कोई नया रास्ता खोज लेते हैं। ये है बर्निंग डिजायर। इच्छा रखने वाले का व्यक्तित्व सामान्य सा होता है, उनमें न कोई धुन होती है, न उनमें किसी प्रकार की ऐसी कहते हैं कि आग दिखती है। एकदम समान सी स्थिति होती है। इसलिए समान सी स्थिति होती है कि उनको मिल जाता है तो भी संतोष है और नहीं मिलता तो भी संतोष है। लेकिन प्रबल इच्छा वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व में पागलपन दिखाई देता है। एक ही बात को बार बार सोचना, एक ही धुन में लगातार रहना, लक्ष्य लक्ष्य लक्ष्य। मैंने आपको बताया था कि जब मैं दिल्ली से लौट कर आया था तो मेरे दिमाग में केवल एक ही बात थी, प्लान 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 प्लान। कोई यस कहे बेस्ट, कोई नो कहे नेक्स्ट। और आज मेरे जीवन में जो कुछ भी है वो उसी पागलपन से है। जब जब लोगों ने मुझे ठुकराया था मेरा एक न एक नया रास्ता बना था। जब जब मेरे अपनों ने मुझे कहा था कि तेरे बस की बात नहीं है, तब तब मैंने उसे चुनौती के रूप में लिया था कि मैं इसे करके दिखाऊं। मैं अपनी निजी बात कर रहा हूं। इसका मतलब यह है कि जब भी किसी व्यक्ति की बर्निंग डिजायर होती है दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं पाती, लेकिन तय आपको करना है। हम में से हर एक व्यक्ति कामयाबी की बड़ी बड़ी बातें करता है। हम में से हर एक व्यक्ति अपनी इच्छा में हर चीजें शामिल करता है। उसका ख्वाब है दुनिया घूमना, उसका ख्वाब है कि मैं बड़े से बड़े होटलों में रहूं, बड़ी से बड़ी सुविधाजनक यात्रा करूं। लेकिन जब भी उसे प्रयास करना होता है उसको पाने के लिए, जहां पर यदि वो वास्तव में अपने बर्निंग डिजायर की ओर बढ़ना चाहता है तो फिर निरंतर उसके सामने एक ही प्रयास होता है कि मैं करूंगा 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 करूंगा। और मुझे पता है कि जितने भी लोग इस धरती पर अपने धुन के पक्के हुए उनको सफलता मिली है, मिली है, मिली है, मिली है और मिलती रहेगी। चाहत है, ये इच्छा है। समझिएगा, चाहत है, ये इच्छा है। चाहत है, ये इच्छा है। प्रबल इच्छा पागलपन है, सनक है, जुनून है, दीवानगी है। ये जिनसे मिलते हैं, ये जिनमें मिलते हैं लोग उन्हें पागल समझने लगते हैं। लोग उन्हें पागल समझने लगते हैं। प्रबल इच्छा पागलपन है, सनक है, जुनून है, दीवानगी है। ये जिनमें मिलते हैं लोग इन्हें पागल समझने लगते हैं। यदि आपके लक्ष्य में, यदि आपके लक्ष्य में, यदि आपके लक्ष्य में, आपके इस रास्ते पर, जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं लोग आपको पागल समझने लगते हैं, इसका मतलब कि आपकी बर्निंग डिजायर है, जिसको आप वास्तव में पाना चाहते हैं, वास्तव में आप करना चाहते हैं। ऊंची ऊंची पहाड़ियों की चोटियों को देखना हमारी इच्छा है, पर इन्हीं चोटियों को फतेह करना किसी की प्रबल इच्छा है। अरुणिमा सिन्हा जिनके पैर कट गए, आज हम में से बहुत सारे लोग एक सपना देखते हैं कि मैं ऊंची चोटियों पर जाऊं, पहाड़ों पे जाऊं, पहाड़ों को देखूं। लेकिन मेरे भाई, पैर ना होने के बाद भी जिसने चोटियों को फतेह किया, जिसने विश्व में अपना नाम किया,
वो उसकी बर्निंग डिजायर थी। आपकी अपनी बर्निंग डिजायर क्या है, ये आपको तय करना है। मुझे पता है कि हमारे बहुत सारे साथी, सबकी इच्छा में डायमंड बनना जाना है, सब चाहते हैं मैं डायमंड बनूं, सब चाहते हैं मैं डायमंड बनूं, लेकिन क्या ये इच्छा है या प्रबल इच्छा है? आइए इसको संक्षेप में समझते हैं। आज हम तय करते हैं कि आप कैसे चेक करेंगे कि आप जिस चीज को पाना चाहते हैं वो आपकी इच्छा है या प्रबल इच्छा। इस अंतर का भेद समझते हैं। हम एक स्टूडेंट की लाइफ में जाते हैं। हम में से हर एक व्यक्ति कभी न कभी विद्यार्थी था, और वो विद्यार्थी किसी एज पे होता है, और वो एज ऐसा होता है जहां पर कई बार कॉलेज पीरियड में कई बार ऐसा होता है कि उसके सामने एक गोल होता है, उम्र ऐसी होती है, और वो है कि भाई ये लड़की या अतिरिक्त गोल। जब कोई शख्स प्यार में पड़ जाता है तो उसकी क्या दशा होती है, उसका क्या बर्निंग डिजायर होता है, आइए इसको समझते हैं। चलिए देखते हैं। जब कोई प्यार में पड़ जाता है तो उससे जब कोई प्रश्न पूछिए तो कहता है सिर्फ वही दिखती है। मैं नजरें उठाता हूं तो दिखती है, नजरें झुकाता हूं तो दिखती है, मेरे बाएं भी वही दिखती है, मेरे दाएं भी वही दिखती है, सिर्फ वही दिखती है। प्यार में पड़ा हुआ शख्स, उसको सिर्फ वही दिखती है, सिर्फ वही दिखती है, निरंतर उसी के बारे में सोचता रहता है। खाना खाते हुए भी उसी के बारे में सोचता है, खाना खाने के बाद भी उसी के बारे में सोचता है। आगे जा रहा है कहीं यार दोस्त के पास तो भी उसी के बारे में सोच रहा है, सोने जा रहा है तो भी उसी के बारे में सोच रहा है, सोकर उठ रहा है तो भी उसी के बारे में सोच रहा है। प्यार में पड़ा हुआ व्यक्ति, देखो क्या है बर्निंग डिजायर, उसके दिमाग से जाता ही नहीं, केवल उसी के बारे में सोच रहा है। बस कैसे भी पाना है, एक ही टारगेट है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी करना पड़े, कैसे भी रहना पड़े। आप मेरी सांस रोक दो, सांस छोड़ दो, बस मुझे उसी को पाना है, उसी को पाना है, उसी को पाना है। ये प्यार में पड़ा हुआ व्यक्ति जिसकी बर्निंग डिजायर है, वो कहता है मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं, मैं जिससे प्यार करता हूं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं। मुझे याद है जब मैं इंटर में था, मतलब 12वीं का मैं छात्र था, तो हमारा एक मित्र था, और वो मित्र जो है उसे किसी से प्यार हो गया। अब जब प्यार हो गया तो उसके पिताजी फौजी थे। रात को 3 बजे उसके दिमाग में पता नहीं पूरी रात क्या चलता रहा, 3 बजे उठता है, अपने पिता को जगाता है और उनको एक किताब देता है, कहता है ये किताब देखिए इसमें क्या लिखा है। तो पिताजी उसको पढ़ते हैं, बताते हैं ये लिखा है ना, मुझे इसमें सिर्फ वो दिख रही है, मेरी किताबों में सिर्फ वही दिख रही है, मैं दीवालों में देख रहा हूं तो वो दिख रही है, मैं रात में जब भी आज इतने बजे मैं जहां भी देख रहा हूं केवल वही 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 दिख रही है। पापा मेरी उससे शादी करा दो। पिताजी बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं, 3 बजे रात में इस बेटे को मैं क्या जवाब दूं। जो फौजी है, शासक है, वो भी अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं, कहते हैं बेटा इतनी रात में तुम उसके घर जा नहीं सकता, एक काम करते हैं अभी सो जाओ, सुबह उठूंगा, उससे बात करूंगा और तुम्हारी शादी करा दूंगा। बेटा खुश सोता। अब तो पिता ने भी हाँ कर दी, उसको नींद आ जाती है, और फौजी भाई को नींद नहीं आती, फौजी पिता को। वो सोचते हैं यार ये लड़की, इस लड़के को क्या हो गया है। अब जब वो सुबह उठते हैं तो एक ही काम, फौजी भाई पूरे फौज की जितनी कहते हैं शक्ति है उसे एकत्र कर लेते हैं, दे धनाधन अपने बेटों को इतना मारते हैं, इतना मारते, इतना मारते कि किसी न किसी तरीके से इसकी धुन से वो निकल जाए। लेकिन बेटा मार खाता रहता है, खाता रहता है, फिर भी उसका एक ही लक्ष्य,
मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। मेरी प्रार्थनाओं में भी वही है। मैं प्रार्थना करता हूं, ईश्वर की आराधना करता हूं, तो भी मुझे वो नजर आती है, तो भी वो मुझे नजर आती है, और कुछ आता ही नहीं। अगर मैं प्रार्थना करता हूं तो मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगता, मुझे जो कुछ चाहिए सब उसी के लिए चाहिए, सब उसी के लिए चाहिए। मैं उसके खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकता। प्यार में पड़ा व्यक्ति उसके खिलाफ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है, कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। सोचिएगा, आप अपने बर्निंग डिजायर को चेक कर लीजिए। डायमंड आप कहते हैं मुझे डायमंड में जाना है, कुछ भी सुनने को तैयार नहीं, केवल एक ही लक्ष्य, कुछ भी कर सकता, कुछ भी कर सकता हूं, कितना भी खर्च कर सकता हूं, पैसा जेब में जीरो है तो भी टारगेट बड़ा है कि कुछ भी खर्च कर सकता हूं। प्यार में पड़ा है, बर्निंग डिजायर है, किसी भी हद से गुजर सकता, किसी भी हद से गुजर सकता। समझिएगा डिजायर और बर्निंग डिजायर का अंतर, खुद भेद कर लीजिए। आप डायमंड जाना चाहते हैं, क्या आप में ये गुण हैं? और यदि आप में ये गुण हैं तो आप स्वयं से बात कीजिए। मैं अब दूसरी बात करने जा रहा हूं। 100 विचार से एक विचार बनता है और एक विचार से 100 विचार बनते हैं। समझने का यत्न कीजिएगा। यहां पर कई बार हम जब अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो हमारे मन में ये आता है कि अगर मैं इसको कर लेता तो शायद ज्यादा आ जाता, मैं इसको कर लेता तो शायद ज्यादा आ जाता, मैं उसको कर लेता तो शायद। ये तमाम तरह के विचार आते रहते हैं, लेकिन जिनकी बर्निंग डिजायर होती है उनके पास केवल एक विचार होते हैं। और जब वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हैं तो उस लक्ष्य से 100 विचार जो उनके दिमाग में कभी थे वो सारे के सारे साकार हो जाते हैं, वो सारे के सारे साकार हो जाते हैं। सचिन जिस समय अभ्यास कर रहे थे क्रिकेटर का, उन्होंने खूब जम के अभ्यास किया और परिणाम उनको मिला, वो देश के खिलाड़ी बने। लेकिन देश के खिलाड़ी बनने के बाद उनको हजारों तरह के काम मिले, हजारों तरह के काम मिले, और आज उनका विज्ञापन भी आता है। पैसे कमाने के तमाम स्रोत मिल गए, कब मिले? जब वो शिखर पर पहुंचे। अमिताभ बच्चन जब वो शिखर पर पहुंचे। इसका मतलब कि सबसे पहले अपनी सफलता के लिए एक विचार सुनिश्चित कीजिए। हजारों तरह के विचार जो आपके दिमाग में चलते रहते हैं उनको ब्रेक कीजिए, खत्म कर दीजिए। हमारा दिमाग कैसे काम करता है? एकदम यूट्यूब की तरह। वो यूट्यूब आज हम सारे लोग यूज करते हैं, सारे के सारे लोग यूज करते हैं। और जब यूट्यूब पे सर्च कीजिए तो आप खिलाड़ी का एक खेल का आप जब सर्च कर रहे हैं तो लगातार आप खेल 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 देख रहे हैं ना, तो उसमें खिलाड़ी हर खेल पर कुछ ना कुछ आने लगता है। लेकिन जैसे आप चैप्टर बदलते हैं कि चलो हमें गाना सुनना है, तो गाना और खेल दो दिखाई पड़ने लगते हैं। लगातार आप गाना 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 सुनना शुरू कर देंगे तो फिर गाने 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 आने लगे, यानी खेल का काम खत्म। अब गाने के बाद अगर मान लो कि आपको खाना बनाने की विधि सीखनी है तो खाना बनाने की विधि, खाना बनाने की विधि, खाना बनाने की विधि 3 बार आप जब सर्च कर रहेंगे तो लगातार उसमें खाना बनाने की विधि आने लगे। ऐसे हमारा दिमाग है। अब हमको जाना कहीं और था, मेरी प्रबल इच्छा कहीं और थी, लेकिन हमने सर्च कुछ और कर लिया। और जब मैंने सर्च और कुछ कर लिया और कुछ कर लिया और कुछ कर लिया तो हमारे दिमाग में वो सारे विचार आने लगे और जो जाना था, जो मेरा लक्ष्य था, वो खत्म हो। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहले आप ये तय करो कि आप जिस काम में हो वो आपकी इच्छा है या बर्निंग डिजायर है। अब आपको ये तय करना है, और यदि आप ये तय करने में स्वयं में सफल हो तो आपको आपकी कामयाबी भी दिखने लगेगी। सीधी सी बात है कि जो आप चाहते हो उसके प्यार में पड़ जाओ। कुछ भी करने के लिए अगर आप तैयार हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। लेकिन ये सारी बातें यूट्यूब की तरह हैं। आपके मन में जो विचार आएगा उस विचार की जब आप खोज करेंगे तो उसी तरीके की आपको संगत मिलती जाएगी।
मेरा ये मानना है कि अगर आप अपनी कामयाबी की ओर बढ़ना चाहते हैं तो आपको उसी तरीके की संगत करनी पड़ेगी, यानी उस तरह की ऑडियो, उस तरह की वीडियो, उस तरह की किताबें पढ़नी होंगी। आज मैं आपके बीच हूँ, लेकिन ये तय है कि जब कभी मैंने इसकी शुरुआत की थी तो मेरे पास इसका ज्ञान जीरो था, और उस ज्ञान को बढ़ाने के लिए हमने कई प्रकार की ऑडियो सुनी, कई मीटिंग्स ली, कई ट्रेनिंग्स लिया। लगातार 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 ट्रेनिंग्स लेने से हमारे काम में गति आई, और उस गति का नतीजा है कि सफलता की ओर कदम बढ़ने लगे। आज भी जो बातें हुई हैं, अगर आप इन बातों से चाहें कि आपको तुरंत रिजल्ट मिलेगा, तो रिजल्ट इसलिए नहीं मिलेगा कि जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अपनी बात को रखने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे। जितनी बातें आपको बताएगी कि कैसे आप यस लेंगे, यस लेंगे, यस लेंगे, यस लेंगे, यस लेंगे, कैसे आप अपनी बातों को रखेंगे, अगर इसको आप चाहें कि तत्काल रखना शुरू कर दे, तो ये तभी संभव हो पाएगा जब आप निरंतर इस ऑडियो को सुनेंगे। जो आज आपसे बातचीत हो रही है, ये रिकॉर्ड होकर फिर आपके पास पहुंच जाएगी। पिछली ऑडियो और दोनों ऑडियो को जब मिलाकर आप इसे सुनेंगे लगातार, तब आप ये समझ पाएंगे कि आपकी प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए। लेकिन अगर आप अधूरे ज्ञान के साथ किसी भी क्षेत्र में, किसी भी स्थान पर, किसी भी लक्ष्य की या किसी भी काम की शुरुआत करेंगे, तो उसका रिजल्ट आपको उस अनुरूप नहीं मिलेगा जैसा आप चाहते हैं। इस नाते मेरा ये मानना है कि जो बातें आपसे हुई हैं, जो पिछली मीटिंग में हुई हैं, जो इस मीटिंग में हो रही हैं, इस दोनों को क्रमशः कम से कम 8-10 बार आप सुनिए, अपने लेखन शैली में ले आइए। जब आप सुनेंगे और अपने लेखन शैली में लेके आएंगे, तो मेरा ये मानना है कि आपका जो बातचीत रखने का तरीका है वो बदल जाएगा, और आपका परिणाम भी बहुत अच्छा आने लगेगा। और इस क्रम में आपकी सजगता चाहिए और आपकी बर्निंग डिजायर चाहिए। अगर आप अपने बर्निंग डिजायर की ओर बढ़ेंगे, तो ये तय है कि आपको एक, जैसे प्यार में पड़ा व्यक्ति है, उस तरह का आचरण आपका हो जाना चाहिए। डायमंड मतलब डायमंड। अगर डायमंड की ओर आप जाना चाहते हैं, तो फिर आप में दीवानगी होनी चाहिए, पागलपन होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। अवेयरनेस कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी ना है। आपको तय करना होगा कि अगर हम घर शाम को लौटेंगे तो मेरा 5 अवेयरनेस कंप्लीट होना चाहिए। जिस दिन आप ये तय करके जाएंगे, जिस दिन आपकी सोच ऐसी हो जाएगी, जिस दिन आपका लक्ष्य ऐसा हो जाएगा, जिस दिन आपका विचार ऐसा हो जाएगा, जिस दिन आपके सपनों में, आपके सांसों में, आपकी बातों पे केवल एक ही लक्ष्य दिखेगा, अवेयरनेस, 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 अवेयरनेस। दुनिया की कौन सी ताकत है जो आपको अपने लक्ष्य पे पहुंचने से रोक दे? लेकिन तय है कि कामयाबी के लिए जिद होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। अगर जिद है, जुनून है, तो मकसद अपने आप मिल जाती है, और यात्रा कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, सुलभ हो जाती है। इस नाते हम आपसे कहेंगे कि आप पहले तय करें कि आपकी कामयाबी आपकी इच्छा है या आपकी प्रबल इच्छा है। यदि आपकी कामयाबी आपकी इच्छा है, तो मेरे दोस्त इसको प्रबल इच्छा में बदलने की कोशिश कीजिए। देखिए, हमारे दिमाग में 2 तरह की सोच होती है, सकारात्मक सोच, नकारात्मक सोच। अगर आप नकारात्मक सोच की तरफ जाएंगे, तो लगातार इतने ऐसे विचार आते जाएंगे, ऐसी सी धारणाएं बनती जाएंगी, और इसकी नकारात्मक विचार की जो गति है ना, कई हजार किलोमीटर की रफ्तार से है। वो आपके दिमाग को उसी तरफ लेते जाएगा, लेते जाएगा, लेते जाएगा, लेते जाएगा, लेते जाएगा। किंतु सकारात्मक सोच निश्चित रिजल्ट के लिए है। आप अपनी सोच को बदलें, आप अपने लक्ष्य को बदलें, आप अपने मकसद को बदलें, आप अपने इरादे को मजबूत करें, और आप टारगेट लें कि कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, मुझे अवेयरनेस का पीछा करना है और पर डे अवेयरनेस की ओर बढ़ना है। अवेयरनेस, 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 अवेयरनेस। एक जिद होनी चाहिए, एक जुनून होनी चाहिए, एक दीवानगी होनी चाहिए। और जिस दिन आपके अंदर ये आएगा, आपका जो लक्ष्य है एकदम आपके, कहते हैं ना कि आपकी मुट्ठी में होगा, मतलब आपके हाथों में आपका लक्ष्य छिपा होगा। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे सभी साथी,
मैंने जो आज आपसे बात की, इसी क्रम में निरंतर हमारी आपकी बातचीत होती रहेगी। हर बार आपको कुछ ना कुछ नया देने की कोशिश होगी, लेकिन इन सारी चीजों का आपको अध्ययन करना पड़ेगा। इन समस्त प्रकार के मिश्रण को आप लगातार सुनेंगे, समझेंगे। आपके पास कलम होना चाहिए, आपके पास पेन होना चाहिए। आप अपने विचारधाराओं को अपने आप से लिपिबद्ध कीजिए। जो कुछ बातें मैंने कही इसको बदले और भी कहने के तरीके खोजें। मेरा ये मानना है कि निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगेंगे। इसी क्रम में आने वाले समय में कुछ अवार्ड बनाए जा रहे हैं। उस अवार्ड में नेशनल लीडर के लिए कुछ अवार्ड रखे जाएंगे। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि इस तरीके की तमाम विचारधाराओं को जो दी जा रही है, इसको सुनिए, धुनिए और उस सब्जेक्ट पर आप अपना कुछ रख सके। जिस दिन आप अपना कुछ रख सकेंगे, क्योंकि आने वाले कल में ऐसा भी होगा कि आप लोगों को पूरी की पूरी मीटिंग दी जाएगी। उस पूरी की पूरी मीटिंग जो दी जाएगी, उस पूरी मीटिंग में आप कैसे उस मीटिंग को तैयार करेंगे, कैसे उन बातों को रखेंगे, क्या क्या आप रखेंगे, और उस क्या क्या रखने में कौन कौन सी चीजों का आपको अध्ययन करना पड़ेगा, ये मौका भी आप लोगों के पास जल्द आने वाला है। इसी क्रम में मैं आप सभी को पुनः बहुत सारी बधाई देता हूं। आप सबका आभार प्रकट करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं, और इस आशय के साथ कि अगली मीटिंग में पुनः जो मुलाकात होगी और उसमें जोश होगा और उसमें जुनून होगा और कुछ पाने की इच्छा होगी। उस अगली मीटिंग के बाद मिस्टर ओम पंडित जी, उनकी मीटिंग होगी जो पूरे देश में जाएगी। फिर पुनः हम आपसे आएंगे। ये निरंतर क्रम जारी रहेगा। और इसी क्रम में आप सबको जय JMBD, नमस्कार, बहुत बहुत बधाई, और निरंतर आप आगे बढ़े, ऐसी शुभकामना।